तुलसी घाट के पास गंगा में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। एनडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने में जुटी रही। शव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युवक की नहाते समय गंगा में डूबने से मौत हुई होगी। लोगों ने गंगा में उतराया शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। 80 चौकी इंचार्ज दिगंबर उपाध्याय ने एनडीआरएफ तथा जल पुलिस टीम की मदद से शव को बाहर निकाला। मिर्जापुर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने क्षेत्र की किशोरी से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में पीड़ित परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया था। रविवार देर रात मिर्जापुर थाना पुलिस टीम रात्रि गश्त और चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रोहनिया विधानसभा के काशी विद्यापीठ ब्लॉक के ग्राम पंचायत छितौनी में मॉडल सामुदायिक हॉल का शिलान्यास विधायक सुनील पटेल द्वारा किया गया। इस सामुदायिक हॉल के निर्माण की कुल लागत 2 करोड़ 74 लाख रुपए निर्धारित की गई है। विधायक ने कहा कि सामुदायिक हॉल का निर्माण क्षेत्र में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा मिलेगी। काशी तमिल संगमम 3.0 में शामिल होने तमिलनाडु से आए तीसरे दल ने सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। महादेव का दर्शन करने के बाद अतिथियों ने धाम में स्थित अन्य क्षेत्र में भोजन प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर न्यास की ओर से गंगा द्वार पर पुष्प वर्षा और डमरू के नाद के बीच भव्य स्वागत किया गया। मंदिर के सीईओ विश्व भूषण मिश्रा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और अतिथियों ने सुगम दर्शन की व्यवस्था कराई। सीडीओ हिमांशु नागपाल ने सोमवार को ई ऑफिस, फैमिली आईडी और कैशलेस चिकित्सा योजना की वर्चुअल समीक्षा की। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर ई ऑफिस न अपनाने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने की चेतावनी दी। वहीं फैमिली आईडी का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सीडीओ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 1 सप्ताह के भीतर सभी अधिकारी ई ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह अपनाएं। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी व वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य रूप से महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए छात्र छात्राओं की यातायात व्यवस्था पर फोकस किया। उन्होंने कहा किसी भी छात्र छात्राओं को निर्धारित परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई समस्या न हो। प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने महाकुंभ को पूरी तरह से सफल बताया। वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधा। खेल मंत्री ने ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्राथमिकताएं और योजनाएं भी बनाई। उन्होंने कहा कि भव्य महाकुंभ का आयोजन पूरी तरह से सफल रहा। देश और दुनिया भर के लोग वहां पहुंच रहे हैं। जन सैलाब उमड़ा है। इससे ये साबित होता है सनातन धर्म की आस्था लोगों पर कितनी है और लोग उस आस्था और विश्वास के साथ माँ गंगा में संगम तट पर स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, माँ गंगा की अर्चना और पूजना। सर, कुछ लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए गए थे, खासकर अखिलेश यादव। उसके बाद भी व्यवस्था ये अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं, वो मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि उनको जनता नकार चुकी है। तो जिसको जनता नकार चुकी है तो उनको नकारात्मक टिप्पणी करने की उनकी आदत है। क्योंकि आप देखिए, जब चुनाव में हारते हैं तो ईवीएम को दोषी देते हैं, और जब जो है वो रहता है तो फिर कहते हैं प्रशासन दोषी है। तो उनका तरह तरह का एजेंडा है, और जब चुनाव जीत जाते हैं तब कुछ नहीं बताते, तो कुंभ नहीं बताते। लेकिन महाकुंभ की पूरी तैयारी के साथ सफलता हुई। दुनिया के लोग महाकुंभ के बारे में सराहना कर रहे हैं। सिर्फ एक अखिलेश यादव जो हैं वो नकारात्मक बातें कर रहे हैं। तो नकारात्मक अगर सनातन धर्म के बारे में कहेंगे, सनातन धर्म को कभी भी आस्था का वो नहीं मानकर काम करते हैं, वो उसमें नकारात्मक टिप्पणी ढूंढते रहते हैं। तो ये उनकी आदत हो गई है, इसीलिए उनको जनता नकार भी चुकी है। काशी में श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर गिरजाघर से गदौलिया जाने वाले मार्ग का एक लेन कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया। इस रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आवागमन बंद कर दिया। दरअसल इस मार्ग पर काशी चाट की दुकान के बाहर काफी भीड़ उमड़ती थी, जिसे देख जिलाधिकारी व एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने भी चेतावनी दी थी। लेकिन बावजूद इसके भीड़ उमड़ने पर सोमवार को रास्ता कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया। काशी में कैंट रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली में 2 दिन पहले से हुई भगदड़ की घटना को ध्यान में रखते हुए जीआरपी ने सुरक्षा व्यवस्था को तगड़ा कर दिया है। कैंट समेत समस्त स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म से लेकर सर्कुलेटिंग एरिया तक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। जीआरपी सीओ कुंवर प्रताप सिंह ने बताया कि हर प्लेटफॉर्म पर जवान मुस्तैद हैं ताकि यात्रियों को सुरक्षित तरीके से ट्रेन में चढ़ने और यात्रा करने में मदद मिल सके। यात्रियों को जो रेगुलर ट्रेनें हैं उनमें भी बैठा करके उनके गंतव्य को रवाना किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी जो प्लेटफार्म है, सर्कुलेटिंग एरिया है, फुट ओवर ब्रिज है, इस पर और ड्यूटी जो है मजबूत की गई है।
जिससे किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने पाए। दिल्ली में जो घटना हुई प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद यहाँ किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है, क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं? देखिए, हम लोग सतर्कता तो शुरू से ही बरत रहे थे और अब और भी सतर्क हैं, और उस सतर्कता के अंतर्गत हम लोगों द्वारा जो ड्यूटियां हैं उनको बराबर चेक भी किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों से बराबर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा ट्रेन जब आ रही है तो यात्रियों को उनको बैठाने के लिए सरलतापूर्वक जो है हम लोगों द्वारा स्वयं मौजूद रह करके उनको ट्रेनों में बैठाया जा रहा है। अभी भीड़ की क्या स्थिति देख रहे हैं? अभी भीड़ हमारे पास है, नॉर्मल से ज़्यादा भीड़ है अभी हमारे पास, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है और यात्रीगण अपने गंतव्य को ट्रेनों से जा रहे हैं, आ रहे हैं। रिजर्वेशन को जो भी लोग चढ़ जा रहे हैं उसको लेके क्या किस तरह से चल रहा है? देखिए, भीड़ तो ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों द्वारा ऐसा प्रयास पूरा किया जा रहा है कि जिनका रिजर्वेशन है उनको पहले ट्रेन में बैठाने के बाद ही जो और यात्री बचते हैं उनको बैठाया जाए। काशी में इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। महाकुंभ स्नान के बाद तीर्थयात्री काशी का रुख कर रहे हैं। इससे शहर की गलियां, मोहल्ले और सड़कें तीर्थयात्रियों से पट गए हैं। सोमवार को काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। खासकर विश्वनाथ धाम और घाटों की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। गुदौलिया मैदागिन मार्ग पूरी तरह से भीड़ से भरा है। केवल सिर ही सिर नजर आ रहे हैं।